भारत की सिफारतकारी की जहतें वाज़े हो रही हैं और पाकिस्तान मुंह देख रहा है। नरेंद्र मोदी के धड़ाधड़ मुख्तलिफ मुमालिक के दौरे नई कहानी सुना रहे हैं। भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने की हर मुमकिन कोशिश में है। पाकिस्तान खित्ते में तन्हा हो रहा है, जल्द इकदाम उठाना होंगे। भारत की सिफारतकारी और भारत की सिफारतकारी की जहतें हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन वाज़े हो रही हैं। ना सिर्फ वाज़े हो रही हैं बल्कि खुलकर सामने भी आ रही हैं और पाकिस्तान इस बारे में मुंह देखता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि न्यूज़ प्लस नरेंद्र मोदी और भारत की हर चाल पर नजर भी रखे हुए है और हम आने वाले जो गुजरे हुए दिन हैं और जो आने वाले दिन हैं हम आपको उस बारे में मुकम्मल बता भी रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के धड़ाधड़ मुख्तलिफ ममालिक के दौरे नई कहानियां सुना रहे हैं। ये वाज़े हो रहा है कि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ये वाज़े हो रहा है कि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है और वो इसके लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा है। बिगड़ी हुई और बनती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान खित्ते में तन्हा होता हुआ नजर आ रहा है। जल्द इकदाम उठाना होगा और सोचना होगा कि इसका तोड़ क्या है। नरेंद्र मोदी ने अगले माह 8 जून को अमेरिका में कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करना है और हिंदुस्तानी जराए के ये हमें बताते हैं और ये खबरें वहां से मौसूल हो रही हैं कि मोदी 4 जून को पहले अफगानिस्तान जाएंगे, जहां वो हेरात में सलमा डैम का इफ्तिताह करेंगे जिसके लिए फंड्स हिंदुस्तान ने फराहम किए हैं। उसके बाद फिर मोदी 5 जून को यानी 4 के बाद अगले रोज वो कतर रवाना हो जाएंगे, जहां वो अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद से तिजारती रवाबित खुसूसन हाइड्रोकार्बन सेक्टर के हवाले से मुज़ाकरात करेंगे। उसके बाद वाशिंगटन में अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात होगी, लेकिन इससे कबल नरेंद्र मोदी 6 जून को स्विट्जरलैंड में भी रुकेंगे, जहां वो स्विस हुकाम के साथ ब्लैक मनी का मामला उठाएंगे। अमेरिका में नरेंद्र मोदी 7 और 8 जून को 2 तरफा मुलाकातें करेंगे, जबकि 8 जून को वो अमेरिकी कांग्रेस के एक मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 जून को हिंदुस्तान वापसी से कबल नरेंद्र मोदी मैक्सिको का दौरा भी करेंगे। बढ़ते हुए इन दौरों ने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गुज़श्ता अरसे मोदी ईरान में थे और वहां इंडो अफगान ईरान कॉरिडोर का मुआहदा हुआ है। सऊदी अरब उन्हें सबसे बड़ा सिविल अवार्ड देता है। यूएई सबसे बड़ा ट्रेड इन्वेस्टमेंट मुआहदा करता है। दरअसल होने क्या जा रहा है, बात करते हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर और साबिर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, ये मोदी 4 जून से अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको के दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तान मोदी के बढ़ते हुए इन दौरों को क्या समझे खान साहब? इन दौरों से ये वाज़ेह है कि भारत अपने आप को एशिया तक महदूद नहीं करना चाहता, बल्कि यूरोप, शुमाली अमेरिका में भी अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। उसके पहले से इन ममालिक के साथ माशी और सियासी रवाबत हैं, वो उनको मजबूत करना चाहता है। भारत दुनिया का एक उभरता हुआ मुल्क है, उसके यहाँ माशी इस्तेहकाम है, माशी तरक्की के रुझानात हैं और सियासी तौर पर भी एक मुस्तहकम मुल्क है। वो दूसरे ममालिक से, दूसरे बर्र-ए-आज़म में ताल्लुक़ात बढ़ाना चाहता है ताकि उसके माशी मौक़े बढ़ें और इस सिलसिले में भारत को कामयाबी भी हो रही है। इससे हमें ये सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने अब तक जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उनसे आगे बढ़ के कामयाबियाँ हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि बाहर सूरत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुकाबला मौजूद है। हिंदुस्तान का साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए भी एक चैलेंज मौजूद है कि इसी खित्ते में रहते हुए अगर भारत अपना असर बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान को बहुत पीछे नहीं रहना चाहिए। अच्छा खान साहब, जहां वैक्यूम मिल रहा है, हम देख रहे हैं जहां वैक्यूम मिल रहा है, भारत अपना असर रसूख दिखा रहा है और सऊदी अरब उन्हें सबसे बड़ा सिविल अवार्ड देता है, यूएई सबसे बड़ा ट्रेड इन्वेस्टमेंट मुआहदा करता है, इंडो ईरान अफगानिस्तान कॉरिडोर बनता है। भारत दरअसल कर क्या रहा है और मोदी के बढ़ते हुए दुनिया भर के दौरे दरअसल पाकिस्तान पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं खान साहब? जिन ममालिक का आपने जिक्र किया है, भारत के इनके साथ हमेशा ताल्लुकात रहे हैं। सऊदी अरब, ईरान और उसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात अब जो ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ये फितरी अमल है और जो है भारत के लिए एक मौका है। इन ममालिक से भी उसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो भारत अपने माशी क़ुव्वत को बढ़ा रहा है, अपने सियासी असर रसूख को बढ़ा रहा है और ये भारत की तरजीहात में शामिल हैं। ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के रिवायती हलीफ भी हैं, ख़ास तौर से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के साथ भी हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। तो इन इलाक़ों में जब भारत जा रहा है तो वह अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ
ان کا براہ راست یا بالواسطہ طور پر پاکستان کے مفادات پر بھی اثر پڑ رہا ہے. ہم اس سلسلے میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں. ایک حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے. ان ممالک سے ہمارے تعلقات برے نہیں ہیں. مثال کے طور پر سعودی عرب ہے, ایران یا UAE, ان کے ساتھ تعلقات ہمارے برے نہیں ہیں, لیکن کہیں خدشہ یہ ہے کہ یہ اتنے مضبوط نہ رہیں, اتنا توانا نہ رہیں جتنے ماضی میں تھے, یا بھارت کی وجہ سے جو ان ممالک کے مشترکہ مفادات ہوں گے اس کی وجہ سے پاکستان سے متعلق مفادات قربان نہ ہو جائیں یا ان میں کسی قسم کی کمی نہ آ جائے. اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بہت زیادہ تشویش کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لیکن صاحب یہ جو ایک تاثر کیا یہ تاثر پھر یہ جو تاثر ہے کہ بھارت پاکستان کو خطے میں آئسولیٹ کرنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دے رہا ہے. ایران, افغانستان, امریکہ, بھارت کے ان کے ممالک کے ساتھ تعلقات مزید سٹرانگ اور پاکستان کے کمزور ہو رہے ہیں. یہ درست ہے تاثر پہ؟ بھارت ساری دنیا میں جاتا ہے, وہ شمالی امریکہ ہو یا یورپ اور پھر مشرق وسطیٰ میں وہ تعلقات بڑھا رہا ہے. اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ بھارت کے یہ فیصلے ہیں. خود مختار ریاست کے طور پر وہ ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے اور اسے ان تعلقات کی ضرورت بھی ہے. لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ بھارت جب بھی ان ممالک میں جاتا ہے, بڑی طاقتیں ہوں, چھوٹی طاقتیں ہوں, ان سے جب بھی گفتگو کرتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف شہادتیں دینا شروع کر دیتا ہے, یا پاکستان کے خلاف کچھ ایسی شکایات کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے سلسلے میں بدگمانی پیدا کرتا ہے. تو اس سلسلے میں ان کا سب اس کوشش کا, یہ بھارت کی یہ جو کوشش ہے, میں کہوں گا کہ مضمون کوشش ہے. اس کا سدباب یہ ہے کہ ہم بھی ان ملکوں کے ساتھ اپنے رابطے مسلسل برقرار رکھیں, اور وہ اسلام آباد ہو یا ان کیپٹلز میں جہاں ان کے دارالخلافے ہیں ان سے بات چیت کریں, اور ان کو بتاتے رہیں کہ ہمارا چند موضوعات کے اوپر جن کے اوپر بھارت خاص طور سے گفتگو کرتا ہے, دہشت گردی ہے, علاقے میں امن اور سلامتی کے حوالے سے ہیں, دوسرے کچھ نیوکلیئر معاملات ہیں, نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے معاملات ہیں. تو اس سلسلے میں ہم اپنا موقف اپنے دوستوں کو, اپنے حلیف ممالک کو, اور اس کے علاوہ وہ ممالک جو ہمارے قریب نہیں ہیں, جو ہمارے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہیں, ان تک اپنی بات پہنچانی چاہیے. بہت بہت شکریہ.